यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं हिंदी काव्यखंड सूरदास जी के पद। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बेसिकली ये दूसरा पार्ट है और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत कहीं संग जय हूँ, तेरे कहीं ना रहूँ। ग्वाल बाल गायनी के भीतर नहकूं, डर नहीं लागत। आजू मैं आजू ना सोग नंद दुहाई, रैनी रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठ रहूं। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं ते हूँ। तो जैसा कि संदर्भ इस पाठ के सभी पदों के लिए संदर्भ एक ही होंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रस्तुत पद श्री सूरदास द्वारा रचित सुर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक द्वारा रचित हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। तो ये संदर्भ आप सभी पदों के लिए आप यूज कर सकते हैं और प्रसंग सभी पदों के लिए अलग अलग होंगे। तो प्रसंग में इस पद में ये प्रसंग है कि श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बालहट का वर्णन इसमें किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बालहट करते हैं। तो देखते हैं क्या बालहट करते हैं। तो ये पद को पढ़ने से और इसकी व्याख्या करने से ही समझ में आएगा। तो व्याख्या देख लेते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। तो श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं, हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होते कहीं संग जय हूँ। प्रात होते कहीं यानी कि प्रातः होते ही, सुबह होते ही, संग यानी कि भ्राता बलदाव के संग बलराम के साथ गायें चराने चला जाऊंगा। तेरे कहे ना रहूं, और तुम्हारे तेरे कहने यानी कि तुम्हारे कहने से, तुम्हारे रोकने पर भी मैं न रहूं यानी कि नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायनी के भीतर नहकूं, डर नहीं लागत। मुझे ग्वाले या ग्वाल बाल और गायों के भीतर, गायों के अंदर रहते हुए मुझे नहकूं यानी कि जरा सा भी डर नहीं लगता। आजू ना सोब नंद दुहाई, रैनी रहूंगो जागत। नंद दुहाई यानी कि भगवान श्री कृष्ण माता से कहते हैं, मुझे नंद बाबा की दुहाई है या नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, आज ना सोब यानी कि मैं आज रात नहीं सोऊंगा, मैं रात भर जागता ही रहूंगा। रैनी यानी कि रात, रहूंगो यानी कि रहूंगा, जागत यानी कि जग, यानी कि मैं आज रात भर जगा हुआ ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहूं। तो वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सभी ग्वाले, सभी ग्वाल बाल सूर श्याम तुम सोए रहो। अब सूरदास जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर मैया यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं, मेरे लाल, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। सोए रहो यानी कि सो जाओ। अब प्रात जान में तय हूँ यानी कि प्रातःकाल, प्रातः यानी कि प्रातःकाल यानी कि सुबह, मैं तुम्हें गाय चराने के लिए तय हूँ यानी कि जाने देंगे। सो होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। अगर इसकी काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो प्रस्तुत पद में गाय चराने के लिए श्री कृष्ण के बालहट का सुंदर और मनोहारी वर्णन इसमें किया गया है। भाषा इसमें सरस और सुबोध ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। शैली इसमें मुक्तक शैली और छंद गेयपद है। रस इसमें देखिए वात्सल्य रस का इसमें प्रयोग हुआ है, क्योंकि वात्सल्य रस का प्रयोग तभी होता है जब किसी बच्चे की बात इसमें की जाती है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है और गुण माधुर्य। तो अगला पद है, मैया हूं ना चरे हूं गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाई पिराई। जौना पत्याही पूछी बलदाऊही, अपनी सौहू दिवाई। यह सुनी माई यशोदा, ग्वालनी गारी देत रिसाई। मैं पठेवती, अपने लरिका को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरोवती बालक मारत ताही रिंगाई।
तो इसकी व्याख्या करने के बाद ही आप इसके प्रसंग लिख सकते हैं। तो प्रसंग में देखिए, इसमें श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए वे कहते हैं कि वे अब गायें चराने नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे वो इसकी व्याख्या से पता चलेगा। तो देखिए, मैया हूं ना चरे हो गाय। तो अपने बाल हट के कारण श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। शीघ्र ग्वाल घिरावत मूसों। शीघ्र यानी कि सारे ग्वाल बाल या सारे ग्वाले, मूसों यानी कि मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। घिरावत यानी कि घेरने के लिए कहते हैं। शीघ्र यानी कि सारे। मेरे पाई पिराई। मेरे पाई पिराई, पाई यानी कि पैरों में, और पिराई यानी कि पीड़ा यानी कि दर्द। तो मेरे पैरों में दर्द यानी कि पीड़ा होने लगी है। अब क्यों पैरों में पीड़ा होने लगी है? क्योंकि वो इधर से उधर भागते हैं गायों को घेरने के लिए। इसलिए इनके पैरों में पीड़ा होने लगी है। ज्योना पत्याही पूछी बलदाऊही अपनी सौं दिवाई। पत्याही यानी कि विश्वास। ज्यों न, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो पूछी बलदाऊही। बलदाऊ जी से, बलराम से आप पूछिए। अपनी सौं दिवाई, अपनी सौगंध दिलाकर बलदाऊ बलदाऊ से या बलराम से पूछिए। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई। तो यह सुनी यानी कि यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बाल पर रिसाई यानी कि क्रोधित होती है और गारी देती है। गारी यानी कि गाली देती है। मैं पठेवती अपने लड़िका को आबे मन बहराई। मैं अपने लड़का को, अपने लड़िका को यानी कि पुत्र को, लड़का को, लड़िका यानी कि लड़का को, यानी कि मैं अपने पुत्र को वन में भेजती हूँ। पठेवती यानी कि भेजती हूँ। आबे मन बहराई, जिससे उसका मन बहल जाए, या मैं अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। और ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर रिंगाई यानी कि दौड़ाकर, मारत यानी कि परेशान करते रहते हैं। ताही यानी कि उसे यानी कि श्री कृष्ण को। तो मारद ताही रिंगाई यानी कि रिंगाई यानी कि परेशान करके, इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। तो सूर श्याम मेरोवती बालक, मेरा लड़का बहुत छोटा है। अति बालक यानी कि बहुत छोटा है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा उन ग्वाल बालों को गाली देकर कहती हैं, मेरा लड़का, मेरा पुत्र बहुत छोटा है, और ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। तो अगर इसकी काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो देखिए, इसमें बालक श्री कृष्ण की दुख भरी शिकायत और माता यशोदा की ममता से प्रेरित क्रोध, दोनों का ही स्वाभाविक इसमें चित्रण किया गया है। माता यशोदा जहाँ ग्वाल वालों को गाली देती हैं, गालियां देती हैं और उन पर क्रोधित होती हैं। इसमें भाषा सरल और स्वाभाविक ब्रज भाषा का ही इसमें प्रयोग हुआ है। इसमें सूरदास जी के जितने भी पद हैं वो सारे ब्रज भाषा में ही प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और शैली इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है, और छंद इसमें सारे गेय पद हैं, सभी पद हैं इसमें। रस इसमें वात्सल्य रस है। सभी पदों में लगभग इसमें जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की बात हो रही है वहाँ पर वात्सल्य रस का प्रयोग इसमें हुआ है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और गुण इसमें माधिर गुण है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ये दो पद ही, इसके आगे से मैं यहाँ से व्याख्या करूँगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।